Good evening, my dear student. How are you all? Today we will discuss another political book, The Cold War Era. हम आज पढ़ेंगे बेटा कोल्ड वार ईरा कि कोल्ड वार क्या होता है, कोल्ड वार जो है किन कंट्रीज के बिटवीन में हुआ था, कोल्ड वार जो है कितने लंबे समय तक हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में रहा। ठीक है, अब ये हमने एक जो हमारी बुक है उसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम सेकंड बुक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कोल्ड वार ईरा। ठीक है, अब देखो बेटा कोल्ड वार का मतलब ये होता है बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ किसकी लड़ाई होगी, विचारों की लड़ाई होगी, थॉट्स की लड़ाई होगी। यहाँ पे ना तो कोई घायल होता है, ना किसी को चोट लगती है, ना कोई मारा जाता है, सिर्फ विचारों की लड़ाई होती है। हमें पता लगे बेटा कोल्ड वार क्या है, एक विचारों की लड़ाई है, एक विचारों की क्या है, लड़ाई है। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि विचारों की लड़ाई है तो कहाँ कहाँ हुई है, किन किन कंट्रीज के बिटवीन में ये लड़ाई होती है। तो बेटा सबसे उस टाइम पे 1939 की बात है। 1939 में वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार। 1945 में ये एंड हो जाता है। तो जैसे ये एंड होता है हमारे देश में तो नहीं, हमारे इस संसार में वर्ल्ड वार जो थर्ड होने के लिए ऐसे हमें लगता है कि वर्ल्ड वार 3 होगा, लेकिन हो नहीं पाता है, तो उसको हम क्या देते हैं, कोल्ड वार कह देते हैं। उस टाइम पे बेटा क्या हुआ था कि अमेरिका और रशिया दोनों ही एक सुपर पावर के रूप में बाहर निकलते हैं। रशिया ये चाहता है कि मैं बहुत बड़ी पावर हूँ, अमेरिका ये चाहता है कि मैं बहुत बड़ी पावर हूँ। इस तरीके से दोनों अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बनाने के लिए दोनों में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ विचारों की लड़ाई झगड़ा होता है। कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको ये पता है कि दोनों के पास पावर है। अगर हम अटैक करेंगे तो वो भी अटैक करेगा, उससे फायदा कुछ नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में एक तरीके से ऐसा माहौल हो जाता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अब हमारे को कोई नहीं बचा सकता। एक ऐसा विनाश होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उससे पहले बेटा कोल्ड वार से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, ऐसा क्या हुआ कि हमें कोल्ड वार तक हम पहुंचे। देखो बेटा 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वार फर्स्ट होता है। इससे भी पूरी दुनिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, दुनिया में पैसे की कमी हो जाती है। लेकिन हम उससे बाहर निकले ही नहीं थे कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है और 1945 तक रहता है। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वार है बेटा, इसमें पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट है बेटा हमारा अलाइड फोर्सेस के अंदर आ जाता है बेटा यूएसए आता है, हमारा रशिया आता है, ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है। ठीक है, मैक्सिमम जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है बेटा वो अलाइड फोर्सेस में आ जाती हैं। सेकंड हमारा है बेटा एक्सिस पावर, जिसमें हमारा आता है जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है, ये सेकंड में है। ठीक है, उस टाइम पे इंडिया हमारा जो आजाद हुआ ही नहीं था, आप लोगों को पता है। हमारे को ब्रिटेन वाले फोर्स कर रहे थे कि आप हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार में, जर्मनी से उनको खतरा था कि आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। हम डिमांड किसकी कर रहे थे, हमें पहले आज़ादी चाहिए, हमारे को आज़ादी चाहिए। इस तरीके से हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में बेटा 2 पार्टीज होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ या समूह ग्रुप कह सकते हो कि 2 ग्रुप होते हैं जो पूरे संसार को हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं। अब रशिया को ये पता लग जाता है कि वो खुद एक पावरफुल है, लेकिन अमेरिका को भी ये पता है कि वो पावरफुल है। अब जो वर्ल्ड वार एंड होने ही वाला होता है सेकंड वाला, मतलब जर्मनी बेटा, जापान वगैरह जो है क्या है अपने सरेंडर करने ही वाले हैं। ठीक है, जापान जो है सरेंडर करने ही वाला होता है कि उससे पहले बेटा जो ये हमारा अमेरिका है, जापान के 2 सिटीज हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में जो है एक परमाणु हमला करवा देता है, या हम कह सकते हैं एक ऐसे बॉम्ब गिरा देता है जिससे वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। देखो सरेंडर करने ही वाले थे, उसके बाद भी वो वहां पर क्या कर देता है, बॉटम बॉम्ब्स गिरा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जापान स्पॉइल हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। और ऐसा मानते हैं कुछ राइटर्स हमारा ये मानते हैं कि अमेरिका ने सही किया था, कुछ ये मानते हैं कि अमेरिका ने गलत किया। अब जिन्होंने सही किया वो क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो वर्ल्ड वार है लंबे समय तक चलता रहता। अगर लंबे समय तक चलता रहता तो जितने भी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी इकोनॉमिक जो है व्यवस्था थी वो बिल्कुल खराब होती जा रही थी। लेकिन जिन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने बिल्कुल गलत किया, कुछ सपोर्टर है उन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल गलत किया, वो गलत किस बेस पे किया बेटा, क्योंकि जो जापान है वो तो सरेंडर करने ही वाला था। क्या जरूरत थी अमेरिका को उस पर इस तरीके से ये परमाणु हमला करने की। लेकिन अमेरिका ने इनडायरेक्ट रूप से वो किसको दिखाना चाहता था, रशिया को,
क्योंकि रशिया उसके साथ में उभरता हुआ एक क्या था, स्ट्रॉन्ग सुपर टाइप की एक पावर बन रही थी। तो वो रशिया को दिखाना चाहता था कि आप अपनी जो आर्मी है एशिया की तरफ या कहीं कहीं और जो स्प्रेड कर रहे हो उसको रोक लो, क्योंकि हम इतने पावरफुल है कि कल को आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ अमेरिका जो है रशिया को डराने के चक्कर में, या ये कह सकते हो कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के चक्कर में उन्होंने जापान के साथ ये खेल खेला। तो इस चैप्टर में बेटा सिर्फ यही बताया गया है कि किस तरीके से कोल्ड वार जो है बिगिन होता है, नियर अबाउट 45 ईयर्स तक ये चलता रहता है। हमने क्या देखा बेटा कि कोल्ड वार में कब स्टार्ट होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड होता है, और ये हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन लेके आता है जिसका समाधान सिर्फ या तो रशिया के पास है या अमेरिका के पास है। इसमें एक छोटा सा आता है बेटा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी एक कारण है जो ये कोल्ड वार का स्टार्ट होने का। अब देखो बेटा क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है, वो किसके फेवर में रहना चाहता है, वो यूएसएसआर मतलब यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या रशिया के साथ रहना चाहता है। लेकिन वो बाउंड्री शेयर कहाँ करता है बेटा, अमेरिका के साथ। अब रशिया को ये लगता है कि कहीं अमेरिका इस पे अटैक ना कर दे और ये हमारे हाथों से चला जाए, इसलिए बेटा रशिया वाले क्या करते हैं कि वहां पर अपना एक परमाणु सेट कर देते हैं या न्यूक्लियर सेट कर देते हैं, और उनका ये मानना है कि वो अब कभी भी अमेरिका के आसपास जो एरिया पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये पता लगता है, अमेरिका को लगभग कहते हैं कि आफ्टर 3 वीक्स उसके पता लग जाता है। अब अमेरिका को समझ में नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, क्योंकि अमेरिका को अगर लड़ाई करनी होती तो वो डायरेक्ट कर सकता था। अब वो एक वार्निंग तरीके से रशिया वालों को समझा देते हैं, या तो इनको हटा लो वरना इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अब रशिया वालों को भी अच्छे से पता है कि हम भी लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता था कि दोनों ही सुपरनेचुरल जो है बिल्कुल हाई लेवल की पावर है। अगर लड़ाई करेंगे तो वहां भी प्रॉब्लम होगी, वही लाखों लोग मारे जाएंगे, कुछ हासिल होना नहीं है। तो इस तरीके से रशिया वाले भी बेटा चुपचाप पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो क्यूबा का जो मिसाइल क्राइसिस है ये भी वर्ल्ड वार ना कोल्ड वर्ल्ड वार को अराइज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है बेटा, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।